गाजीपुर बॉर्डर तो रिपोर्ट कर रहा गौरव राणा। तुसीं देख सकते हो ठंड का असर वध चुकिया है, पर भारतीय किसान यूनीयन मैक्सीमम टकैत दे नाल संबंधित है किसान ने ਵੱਖ-ਵੱਖ स्थानों तो आए ने और तुसीं देख सकते हो भारी ठंड दे विच अलाव जगा के जो इन्हां दा परंपरागत सिस्टम है उस दे नाल डटे हुए ने। इन्हां नाल गलबात भी करांगे, बड़ी तर्क दे आधार ते गल करदे आ। पहला मैं सब तो पहला थोड़ा टकैत शब्द दा जो मैनू पता लग्या किसानां तो कि चौधरी महेंद्र सिंह टकैत जो वायोवृद्ध बजुर्ग सी, नेता सी इन्हां दे भारतीय किसान यूनीयन दे, उन्होंने उपाधि मिली सी टकैत दी। तो जदों असीं उस शब्द का पिछा किया कि आखिर टकैत शब्द की हुंदा है तो पता चलिया कि जो टिक के अंदोलन करता है, स्टैंड हुंदा है पंजाबी विच, जिहदा एक वड्डा रुतबा हुंदा है, ठरमे वाला व्यक्ति है, उसनूं टकैत की उपाधि दी जाती है। सो ये सब भारतीय किसान यूनीयन टकैत, उस तो अलावा कई महापुरुष भी बैठे ने। इन्हां नाल एक गल करांगे। बाबा जी स्वागत है आपका डेली पोस्ट चैनल पंजाबी पे जी। तो प्रधानमंत्री जी अब भी ये बता रहे हैं कि बिल का खतरा ही कोई नहीं है, तो किसान जानबूझ के गुमराह कर रहे हैं, पर किसानों का पक्का अहद है कि तीनों बिल बड़े खतरनाक है, इसको रद्द करवा के उठेंगे। क्या क्या इसमें कमी दिखाई दे रही है और सबसे बड़ी जो खतरे वाली बात है वो सबसे पहले वो जानना चाहेंगे। बेटा, ये जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, इन्होंने कहने का इतना हक खो दिया अपना। अगर इन्होंने जितनी भी बात कही है, चाहे किसानों के हित में कही है, चाहे विद्यार्थियों के हित में कही है, चाहे बेरोजगारों के हित में कही है, चाहे आम जनता के हित में कही है, वे सारी उल्टी करी है। एक भी बात इनकी सत्य नहीं है। जितने चाहे विदेश से काला धन 5 लाख करोड़ आना हो, चाहे उन्हें जो काले धन ले आने वाले उन्हें जेल में सड़ा देना हो, भ्रष्टाचारियों को 2 करोड़ नौकरियां देना हो, जितने भी वादे करे वे सारे झूठ बोले। मेरा तो ये कहना है, ये जो 3 काले कानून लाए हैं, इसमें कुछ कॉरपोरेट घरानों को हमारी ज़मीन देनी है और हमें बंधुआ मजदूर बनाना। आने वाला कल जो हमारी संतति होगी आने वाली, वो इनके बंधुआ मजदूर होंगे। नहीं, एक बात बताओ, ऐसे कोरोना काल में जहाँ पूरी दुनिया पीड़ित रही हो, जो केवल इस बारे में सोच रहे हो जनहित कैसा करा जा, हाँ कैसे बचाई जा, उस टाइम पे, ऐसे बुरे टाइम पे ये पिछले रास्ते से, उस पर कोई बहस नहीं, किसानों से कोई सलाह मशवरा नहीं, एकदम ला कर यूँ कहे तुम्हारे हित का है। बे एक बात बताओ, जो चीज़ हमें पसंद ही नहीं है, जो हमें लग रहा है कि हमारा जहर है, वो खाते मरेंगे, उसे क्यों ज़बरदस्ती दे रहे हैं। मेरा मानना ये है, ये आदमी कुछ हाथों की कठपुतली बन गए हमारे प्रधानमंत्री, और उसका ये प्रभाव है कि ये जानबूझ के, इन्हें पता क्या होने वाला, फिर भी नहीं हट पा रहे, क्योंकि वहाँ इन्होंने जो है उस उधर से भी डरे हुए हैं बुरी तरह। ना जुबान कर रखी है। एक ये भी है, अब मैं तो ये समझता हूँ कहीं ना कुछ कच्चाई भी है। नहीं, एक बात बताओ, एक प्रधानमंत्री जहाँ प्रजातंत्र हो वहाँ तंत्र प्रजा हो रही हो, भाई तंत्र ऊपर हो गया हो, प्रजा नीचे हो। तो मेरा कुल मिला कर कहना ये है कि ये प्रधानमंत्री, ये तो कहे राष्ट्रवादी हैं हम, मैं कह रहा हूँ ये राष्ट्र विरोधी हो गया। ये आदमी राष्ट्रवादी किसान रह गया, मजदूर रह गया। कुछ लोग ही ऐसी तैयार कर लिए इन्हें देश में और विदेश में, अब क्या इस देश को आर्थिक गुलाम करके और उन दूसरे हाथों में दे दिया जाओगा। जितने भी 70-72 सालों में जो कुछ यहाँ हुआ, उन्हें बेचने को लग रहे हैं। और यूँ कहें एक देश ने या किसानों ने या यहाँ के राजनेताओं ने करा क्या। मेरा किसी राजनेता से कोई हित नहीं है। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, जितने भी राजनेता उन्होंने हमेशा किसान को नीचा दिखाया। हम गन्ने के किसान हैं बेटा, हम मुंजी के किसान हैं। हमारे यहाँ अब क्या मुंजी जो 1800-1900 का रेट होना चाहिए था, वो 800 और 1000 में बिक रही है। MSP मिल रही है, जो बता रहे थे कि 1800। बेटा, MSP का जो अभी ये चक्कर चला रहे हैं ना कि वो लिखित में रहेगी, बरकरार रहेगी, वो 6% लोगों की है। 94% लोग कहाँ जाओगे भाई। असली जनता जो है 6 की बात कर रहे हैं, वो मक्का जो अब बिका इस बार 700-800 बिक रहा है, उसकी MSP तो 1850 बता। देखो इनका क्या करना, मेरा बताना। ये जो कॉरपोरेट घराने उन्हें कह रहे हैं 6% तो थारा हम खरीद लेंगे, जो मजबूत किसान है उनका। जो गरीब किसान है उन्हें जो है इनके सहारे छोड़ देंगे। ये उसे अब 800 में लेंगे, 400 में नहीं लेने के। भाई हमारा कहना, पूरी की पूरी जो है हमारी फसल वो MSP पे जो बिके, न्यूनतम समर्थन मूल्य, लाभकारी नहीं। जब और एक आदमी बटन बना रहा, वो भी उसमें अपना सब कुछ जोड़ कर एक नया पैसा मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो हमारा भी कोई अधिकार होगा। उत्पाद हम करेंगे, रेट तय ये करेंगे। एक तो ये अन्याय, बड़ी पिक्चर चलती है, वो स्पॉन्सर होता है, उसको सारी जिंदगी पैसे आते रहते हैं, किसान से तो एक बार ही ले जाते हैं। देखो एक मजे की बात देखो, जो भी उत्पाद कर रहा है वो अपना रेट रखा है कि मैं इस रेट में बेचूंगा। एक तो हमारा ये अधिकार ही छीन लिया कि हम रेट तय करें। चलो रेट भी ये तय करें, उस पर खरीदेंगे नहीं,
उस पर भी नहीं खरीदेंगे। किसान खेतों में जा जाकर लुक लुक का आत्महत्या कर रहा, उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, उसका बच्चे का मरते हुए का इलाज नहीं हो रहा है। एक इसमें जो ये काला धन करके नोटबंदी करी, उसमें जो है किसान का गरीब के बच्चे मरे, 350 आदमी तो हमारे इंगे मरे, जो ना इलाज की वजह से पैसा नहीं मिल रहा था। 5-5 दिन लोग लाइनों में लोग मरे, एक भी उद्योगपति मरा क्या? ये लोग जो हैं इनका कुल मिला के इनके दौरे हमारे पहले मंदारी कह रहे, मंदारी वो आ गए, वो सब आदमियों को पढ़े लिखों को बेवकूफ़ ये इस तरह का मंदारीपन कर रहे हैं। अब जो चीज़ हमें नुकसान की उसे कह रहे हैं जहर नहीं है, अमृत है, पी जा। भाई हमें नहीं दिख रहा, शुद्धम शुद्ध जहर है। ये तीनों कानून तुरंत वापस लेने पड़ेंगे और हमें भी लाभकारी नहीं तो न्यूनतम समर्थन मूल्य हर व्यक्ति को मिलेगा। ਉਹ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟਾਈ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ नहीं लगाते। सो नौजवानों नाल भी गल करांगे। आपको क्या खतरा लगता है कि जो आप बता रहे थे, बात कर रहे थे कि ये बाद में कानून के माध्यम से ज़मीनों पे हमला हो जाएगा? बुजुर्गों से भी बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम और ओहदा जरूर बताएं। मेरा नाम जो है मेराज मलिक, मैं जिला मेरठ से हूँ। अच्छा। और भारतीय किसान यूनियन टिकैत का कार्यकर्ता हूँ। जी। क्योंकि जैसे ये बता रहे हैं कि किसी की जो है ज़मीन नहीं जाने वाली है, कि ये बता रहे हैं कि किसी की ये मतलब जिनके बीजेपी के जो नेता हैं, जो चैनलों पे आज के डेट में इतनी जोर जोर से चिल्ला कह रहे हैं कि मोदी जी ये कह रहे हैं किसी की किसान की ज़मीन नहीं जाएगी जब तक मैं हूँ। लेकिन ये दूसरी चीज़ें छुपाते हुए क्योंकि ये कहते हैं कि कहीं एक्ट में लिखा हुआ नहीं है कि ज़मीन की किसान की ज़मीन चली जाएगी। लेकिन एक्ट में जो लिखा हुआ है, यदि आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे कि विवादों का निपटारा जो चैप्टर है, उसमें विवादों का निपटारा जो एसडीएम महोदय को जो पावर दी गई है, सिविल कोर्ट की इन्होंने जो पावर दे दी एसडीएम महोदय साहब को, तो उसमें जो है विवादों का निपटारा में सबसेक्शन 14 का सेकंड सेक्शन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो यदि कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट फेल में किसान से उसकी जो लागत है वो कैसे वसूल की जाएगी, यानी कि यदि किसी कंपनी का नुकसान हो गया तो किसान से कैसे वसूल करेंगे। तो वो लैंड रिवेन्यूअल एक्ट के जो है, लैंड रिवेन्यूअल एक्ट के तहत में वो रिकवरी होगी। और जो लैंड मैनुअल एक्ट है वो क्या कहता है, जो लैंड रिवेन्यूअल एक्ट ये कहता है कि यदि कुर्की होगी तो जमीन की होगी, हवा की तो होगी नहीं, क्योंकि किसान के पास में दूसरी चीज क्या है, उन्हें गिरवी तो क्या रखा है। यदि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो अपनी खेती पे और जमीन पे किया है, तो जाएगा कहाँ वो? उनकी जमीन की होगी और जमीन तो किसान की है, ना कि किसी कॉरपोरेट की है। बुजुर्ग भी बैठे हैं। बुजुर्गों, ज़िंदगी में आपने संघर्ष बहुत देखे होंगे। हर बॉर्डर पे पंजाब के लोग हैं, उधर राजस्थान बॉर्डर पे है, उधर गाजियाबाद पे है, और यहाँ है, बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। सरकार ने बाल हट कर रखा है। क्या लगता है आपको? भाई बेटे, मेरी उम्र 57 साल की है। मैं अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा हूँ। अच्छा। ये कोई धंधा नहीं था। हाथ की कुट्टी कटती थी, बैल या घोड़ा या पैदल यात्रा थी, ये कोई वाहन नहीं था। ये सब मेरे आगे चले। अच्छा। इतनी तरक्की हमारे देश ने करी है, देश आज़ाद होने में। यो कह कुछ करा नहीं। मेरे गांव में 4 कुएं थे। लाल बहादुर ने, प्रधानमंत्री जवाहरलाल ने खेत खेत में कुआं बनवाया, 10,000 ईंट दी, 35 कट्टे सीमेंट दिया और हमारे बाग लगवाए। कोई पैसा हमसे वसूल नहीं किया। जिन जनों का इन्होंने देश खा दिया, देश तो इतना खा दिया बेटे, पर का पैसा इन लोग नहीं मिल रहा। इनका गन्ना घेर दिया, उसका नहीं मिल रहा। ना तो बच्चों की फीस जारी, ना पोचिया का ब्याह कर सकता। तो हम तो कह दूँ, मेरा आयु दुगनी बढ़ा दी, किसी बच्चे की नौकरी नहीं मिली, तो बेटे इतने तो हम कंगाल बढ़ा दिए। और अब तो मैं 97 साल की उम्र है, मैं इनसे तो इस तीनों कानून ना हटवा के जाऊँ, आया इनसे मर के जाऊँगा, शहीद होकर जाऊँगा। 97 साल की उम्र है। तुसी देख सकते हो। बुजुर्ग, कहाँ से आए आप? आपका नाम? मेरठ से आया हूँ बेटा, नाम इलम सिंह है। नाम क्या बताया आपने? इलम सिंह। इलम सिंह। 97 साल ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੈ। ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ है। ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं। सर, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं और कितने दिन से यहाँ बैठे हैं और डटे रहेंगे जब तक ये कानून रद्द नहीं होता? नरेश चौधरी नाम है मेरा। मैं मोहाने से आया हूँ, मेरठ जिला है, गांव मुबारकपुर है। ये जब से शुरू हुआ, जब से हम यहाँ आए हैं, जब ये ख़त्म होएगा, चाहे साल हुई हो, 6 महीने, जब भी ख़त्म होएगा जब भी जाएंगे। और इससे हार के नहीं जाएंगे तो मर के जाएंगे, जीत के जाएंगे।
आपकी यूनियन ने, टिकैत साहब ने ऐलान किया कि 26 जनवरी को अब हम परेड करके दिखाएंगे किसान, वो क्या उसका स्वरूप होगा, कैसे कैसे करेंगे, थोड़ा उसके बारे में जानिए। उसमें अपने ट्रैक्टरों पे झंडे बांध के और वहाँ पहुँचेंगे लाल किले पे। वो तो बैरिकेडिंग का रखी है, आंसू गैस के बैरिगेटिंग गोले। बैरिगेटिंग हमारे लिए नहीं होती है, ये बैरिगेटिंग तो आम पब्लिक के लिए लगाते हैं। हम तो पंजाब से नहीं आ रही पब्लिक, तो तोड़ दिया उन्होंने, पंजाब वालों ने, तो जहाँ उनकी इच्छा थी वहाँ रुके। तो जैसे पंजाब के लोग हैं ऐसे ही हम हैं। हम क्या बैरिगेटिंग मानेंगे, तोड़ के जाएंगे? 26 को जाएंगे। जाएंगे, पक्का जाएंगे। दिल्ली जाएंगे, दिल्ली का कदम नापेंगे पूरा। हाँ, पूरी दिल्ली में जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। किसान दिल्ली किसी बाप की थोड़ी है, किसान की भी तो दिल्ली है भाई। किसान इन्होंने अच्छा ये बात बताइए, पीछे भी बैठे हैं, देश की राजधानी दिल्ली है, तो लोकतंत्र सबसे बड़ा भारत को बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र विश्व में भारत है, तो अपनी राजधानी में ना जाने देना ये इस बात को कमज़ोर नहीं कर रहा कि ये लोकतंत्र है या क्या है? कमज़ोर कर रहा है जी। तो लोकतंत्र है, इसको सबका ही तंत्र, प्रजातंत्र है, सबको जाने का हक है। और ये जो बाबा टिकैत की बात हो रही है ना, 1988 में हाँ, बाबा टिकैत जब थे, बैठे थे रामवा ग्राउंड में, पब्लिक जब भी इतनी थी, इससे भी ज़्यादा थी, तो बाबा टिकैत की सुनने के लिए राजीव गांधी खुद आया था पब्लिक के भीतर, अच्छा लोगों के बीच आए थे। लोगों को भी। और उसके अब के प्रतिनिधि कहाँ हैं? सुनो अजी, आपका प्रतिनिधि आए कोई नहीं आ रहा, अपनी बात कीजिए। हाँ अब कोई भी नहीं आ रहा जी। ना तो इनका कोई मंत्री आता, ना ये खुद किसानों से बात करता या हॉटलाइन बात करता, कुछ भी नहीं। भाई अपना तंत्र को लेकर बाहर भीतर घूमता फिर रहा जी। किसान चूतिया बन रहा। राजीव गांधी आए थे, उसके आगे बताइए। राजीव गांधी जब आया था, किसानों की मान्यता करके बाबा टिकैत का हाथ जोड़ के जी सारी आपकी मांगे मान ली। मान लिया। मांगती भाई एक बात बता रहे हैं, हाँ। राजपथ इस सरकार ने खरीद नहीं लिया। यो किसान कृषि प्रधान देश है, हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना मोदी जी का। हम राजपथ पर क्यों नहीं जा सकते? हमारी झांकी क्यों नहीं देश देखे? हमारी बात क्यों नहीं सुने? ये जो अन्याय है ना, ये हिटलरशाही, ये सारी दुनिया देख रही है कि ये कर क्या रहे हैं। आंदोलन करने का हक क्या सियासी लोगों को रह गया है दिल्ली में? वो तो बैठे हुए हैं, जंतर मंत्र पे भी बैठे हैं, और जब चाहते हैं कोई आंदोलन कर रहे थे। किसान के लिए कहने का भाव है कि दिल्ली बंद है। देखो सबसे बुरी बात, देखो हम अपनी बात कहने के लिए कोई आदमी जा रहा है प्रजातंत्र में, लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक हमारा अधिकार है, संवैधानिक भाषा में हम बात करना चाह रहे हैं। हम अपना ये कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इसे सुन लिया जाए। और गड्ढे खोद के, बड़े बड़े पत्थर लगा के, जेसीबी लगा के, लाइन वो खोद के ये कर क्या रहे हैं? सड़क ये रोक रहे हैं, सड़क का अवरोध ये पैदा कर रहे हैं, कह रहे किसान सड़क रोक रहा। भाई हमें क्या अधिकार नहीं है? अगर हम नक्सली हैं, खालिस्तानी हैं, या हम इस राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उठा के फिर सेना लगा के मरवा दे। देखो हालात ये हैं, ये आदमी सुबह से शाम तक एक जुमले, देखो पहले झूठ को झूठ कहवे, अब इन्होंने एक झूठ को नया नाम दे दिया। भला झूठ झूठियों के जुमले थे। जो आदमी झूठ का नाम ही बदल रहा हो, वो कितना खतरनाक हो सके ये समझ लो। और देखो इनकी बात को हर आदमी समझ गया, ये अपने मन की बात क्या है, कभी हमारे मन की भी सुन ले। भाई किसान के मन में क्या है वो भी तो सुन लो। और ये इसके लिए खतरनाक होगा इस सरकार के लिए, क्योंकि कोई भी ये अमर होकर नहीं आए कि यही हमेशा रहेंगे। आने वाला कल किसान का भी होगा, आने वाला कल जो है इनकी ना खतरनाक जो होगा। जिन हम नहीं तो ये भाई वो मशीन हम ही तो जो राजनेता तैयार करें, हमारा उत्पाद खराब है तो हम उस पर ध्यान देंगे नहीं देंगे। कल आने वाले कल में फिर चुनाव होंगे तो हम ये सोचेंगे ना उत्पाद अब का अच्छा जावे, तो हमारे गलती का फायदा ये इतना ना उठावें और आने वाले कल में हमारा बच्चा भी इनके नाम से घेंडा करने लगे। बुजुर्गों से लास्ट सवाल करेंगे बस, उसके बाद रिपोर्ट क्लोज करते हैं। बुजुर्गों, 40 से ज़्यादा किसान इस सर्दी में, सिंघू बॉर्डर एरिया की हमारे पास डिटेल है, वो चले गए, शहादत होगी उनकी। हम तो शहादत बोलेंगे, जान गंवा दी उन लोगों ने। पर एक भी शब्द रोज़ मन की बात हो या फिर कोई और बात हो, बिल के फ़ायदे तो आज भी बताए हैं, तो उन किसानों के लिए नहीं बोला कुछ भी। इनकी जान चली गई है। जो एक कसम लेते हैं नेता लोग कि मैं राग द्वेष भय किसी के साथ भेदभाव नहीं करूँगा, वो कसमों का कुछ वजन रह गया है या ये जाने जो जा रही है वो जानी चाहिए थी? क्या कहना चाहते हैं? बेटे इसमें यह बात है, जब दुखदान ने बुद्धि हड़ी जा, पहले इसकी बुद्धि हड़ ली भगवान ने। इसको दुख मिल रहा, इस जनता को दुख क्या दे रहा है? यो दंड इसमें पड़ेगा हमारा, यो शराब हमारा इसमें पड़ेगा। मैं 70 साल की उम्र में यहाँ धरने में बैठा हूँ, जिड़ा बन रहा हूँ। क्या मतलब था मेरा आने का? यहाँ मेरे बच्चे आने नहीं देते, मैं तो भी आया यहाँ। 2 बच्चे मेरे मिलिट्री में हैं, वे रक्षा कर रहे हैं देश की, मैं यहाँ देश की रक्षा कर रहा हूँ। क्या मतलब था? मेरे साथ का पुत्र पापा जी बता क्या परेशानी है तेरे, क्यों बैठा तू यहाँ? मैं उसके सिर पर हाथ धरता,
पुचकारता उसे, बेटा यह परेशानी हमारी हल करता, बड़ा आदमी बच्चों की परेशानी दूर करे। और यो हमारा राजा बन के हम यहाँ सड़ा रहा, हमने बुढ़े आदमी ने हम मार रहा, तो बेटा इसका जुलम इसमें पड़ेगा। जब दुख दर्द दे बुद्धि हड़ी जा, हमारे प्रधानमंत्री की बुद्धि हड़ी गई, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि। जानी भाई, जब महाभारत हुआ था, जब कृष्ण जी ने कहा था नुका दुख दारण कृष्ण जी थे, यही तो आज याद धर्म के अंत समय में आई, यदि याद पहला हो जाती तो होती नहीं लड़ाई। करना चाहिए थी बात कि लड़ाई बंद कर दो, मेरे पहिया उसमें फंस गया। नुका धर्म की याद कर रहा, जब याद नहीं आया जब द्रौपदी का चीर उतरा था, जब याद नहीं आया लाखा भवन में फूका था, और धर्म याद कर रहा, तो यो धर्म याद कर रहा हमने सता के। धर्म ना हमने नहीं सताया, यो सताया जाएगा और जाएगा अलग सच। हमारा कोई बच्चा इसकी राय नहीं देगा, यो इस तरह से चलेगा जो कुछ नाम निशान मिट जा। जब तक बेटे किसी को सताना अच्छा नहीं होता, यो जब तक सताया। सत्य परम धर्मम, जो सत्य है वो परम धर्म है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। 97 साल के बजुर्ग ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਝੇਲ ਲਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਦਿਨ ਭਰ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੱਸਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।